गरुड़ पुराण अध्याय 2। मरणासन व्यक्ति के लिए कल्याणकारी कर्म। सबसे पहले भूमि को गोबर से लेपना चाहिए। फिर जल की रेखा से मंडल बनाकर उस पर तिल और कुशा घास बिछाकर मरणासन व्यक्ति को उस पर सुला देना चाहिए। उसके मुंह में पंचरत्न स्वर्ण आदि डालने से उसके समस्त पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिलती है। भूत प्रेत आत्माएं और यम के दूत अपवित्र स्थान और जमीन पर रखी चारपाई से मृत शरीर में प्रवेश करते हैं। उसके मुंह में गंगाजल डालना चाहिए या तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। कोई भी व्यक्ति शोक न मनाते हुए उसके पास भगवान का नाम ले और जब तक प्राण है विष्णु का नाम जपना चाहिए। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं कि मेरे पास उन आत्माओं को लाओ जो हरि का नाम नहीं लेते। जो ओम और हरि का जाप करते हैं वे मेरे पास नहीं आते। जो पापी व्यक्ति नारायण का नाम नहीं लेते उनके कितने भी पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। हे गरुड़, जो मनुष्य जानबूझकर या अनजाने में पाप करते हैं उन्हें अपने पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्रों में प्रायश्चित के लिए दशविध स्नान, चंद्रायण व्रत, गोदान आदि का उल्लेख है। यदि मनुष्य सामर्थ्य न होने के कारण पूर्ण प्रायश्चित न कर सके तो कम से कम चौथाई प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। इसके बाद 10 महादान जैसे गौ, भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, गुड़, रजत और लवण का दान करना चाहिए। यह सभी पाप की शुद्धि के लिए उत्तम माने गए हैं। यमद्वार पर पहुंचने के जो मार्ग बताए गए हैं वे अत्यंत दुर्गंधित, मवाद और रक्त से भरे होते हैं। उस मार्ग में स्थित वैतरणी नदी को पार करने के लिए वैतरणी गौ जो संपूर्ण रूप से काली हो और जिसके थन भी काले हों का दान करना चाहिए। यह सब उत्तम प्रकृति के ब्राह्मण को देना चाहिए। पद दान का महत्व। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पात्र और भोजन पदार्थ ये 8 प्रकार के पद दान हैं। तिल पात्र, घृत पात्र, शया और जो अन्य सामग्री हो उसे भी दान देना चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है और सभी प्रकार के दान दिए हैं वह वैतरणी नदी में नहीं गिरता और नरक में जन्म नहीं लेता। मनुष्य जो भी दान करता है वह उसे परलोक में प्राप्त होता है। दान के प्रकार और फल। छत्र दान से परलोक में मार्ग में सुखद छाया प्राप्त होती है। पादुका दान से मनुष्य घोड़े पर सवार होकर सुखपूर्वक मार्ग पार करता है। कमंडलो दान से परलोक का सुखद मार्ग मिलता है। वस्त्र आभूषण दान से यमदूत प्राणी को कष्ट नहीं देते। तिल दान से मन, वाणी और शरीर के पाप नष्ट होते हैं। शया दान से स्वर्ग लोक में 60,000 वर्षों तक इंद्रलोक के भोग मिलते हैं। गौदान से वैतरणी नदी को पार करने का साधन मिलता है। गौदान की विधि। गौदान के लिए काली या भूरी गाय के सींगों पर सोने का पत्र और पैरों में चांदी पहनाएं। इस गाय का दूध पीतल के बर्तन में निकालें। गाय के ऊपर काले कपड़े का दोशाला डालें और दूध वाले बर्तन को ढककर रुई के ऊपर रखें। गौ की पूंछ पकड़कर ब्राह्मण को दान दें और नमस्कार करते हुए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि वह हमारे पापों का नाश करे। दान के लिए शुभ समय और स्थान। दान के लिए नहाने वाले पवित्र स्थल, ब्राह्मणों के निवास स्थान, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दिन और अमावस्या को दान देना शुभ माना गया है। पुण्य का महत्व। धन, संपत्ति और परिवार सब नश्वर हैं, इसलिए पुण्य कर्मों को संचित करना चाहिए। जो लोग लालच के कारण पुण्य नहीं करते वे दुखी रहते हैं। जो पुत्र मरणासन व्यक्ति के लिए दान नहीं करता उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। तिल और कुश का महत्व। तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं। एक तिल का दाना स्वर्ण के 32 सेर के बराबर है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं। कुश के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में शिव का वास है। इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए तिल और देवताओं की तृप्ति के लिए कुश का प्रयोग करना चाहिए। अंतिम श्वासों में ओ गंगा
भागवत गीता के श्लोक या हरि का नाम लेना चाहिए। मृत्यु काल में मरणासन के दोनों हाथों में कुश रखना चाहिए। इससे प्राणी विष्णुलोक को प्राप्त होता है। लावनारस पितरों को प्रिय होता है अथवा स्वर्ग प्रदान करता है। उसके समीप तुलसी का पेड़ और शालग्राम की शिला, जो सभी पापों का नाश करती है, भी रखनी चाहिए। जिस घर में तुलसी का स्थल बनाकर तुलसी की पूजा होती है, वह एक पवित्र स्थान माना जाता है और वहां यम के दूत नहीं आते। इसके बाद यथाविधान सूतकों का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु मुक्तिदायक होती है। शोक न मनाते हुए पुत्र को सिर मुंडवाकर नए वस्त्र धारण कर अपने प्रियजनों के साथ शव को नहलाना चाहिए। इसके बाद मरे हुए व्यक्ति के शरीर के विभिन्न स्थानों, मुख, नाक के छिद्र, नेत्र, कान, लिंग, ब्रह्मांड पर सोने की शलाकाएं रखें। शव को 2 वस्त्रों से आच्छादित करके कुमकुम और अक्षत से पूजन करना चाहिए। घर की बहू और अन्य परिजनों को शव के चारों ओर घूमकर पूजन करना चाहिए और मरण स्थल पर चावल की खीर, लाई अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से धरती माता और दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं। पुष्पों की माला से विभूषित करके शव को पुत्र और बंधुओं के साथ द्वार से बाहर ले जाना चाहिए। इस समय पुत्र को अपने मृत पिता के शव को कंधे पर लेकर स्वयं ले जाना चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष न मिल रहा हो तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। जो पुत्र शव को कंधा देता है, उसे हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।